हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 10th में आपका चैप्टर नंबर 6 जो था लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। उस चैप्टर से कोई भी समस्या होने पर आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चंस भी बहुत सारे करा दिए गए हैं जैव प्रक्रम के। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका वही था, तो इसलिए मैंने उसको आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारे करा दिए थे। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी मैंने आपको कराए थे। उसमें कोई भी कंफ्यूजन होने पर, आप कोई भी चैप्टर चल रहा हो, अगर कोई कंफ्यूजन आपकी सेल्फ स्टडी के टाइम पर आती है तो आप उसे चैट के माध्यम से भेज सकते हैं, है ना। जब आप चैट के माध्यम से कोई प्रश्न भेजेंगे तो अगले सेशन में उसके लिए आपको समझाया जाएगा। हम लोगों का चैप्टर जो नया स्टार्ट हुआ है वो है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में आपको नर्वस सिस्टम के बारे में यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में जानना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होते हैं ये आपको समझना है। तो ऐसे चेंजेस, है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे रिस्पॉन्ड करता है, जैसे जो भी पर्यावरण में ऐसे बदलाव होते हैं जिसके कारण कोई भी सजीव रिस्पॉन्ड करता है, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है। जैसे जैसे मान लीजिए कि ठंडक हुई, क्या ना, पर्यावरण में क्या हुआ, बदलाव हुआ, ठंडक का मौसम आ गया। तो ठंडक का मौसम आने पर तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि बर्फ है, कोई बर्फ किसी के ऊपर बर्फ डाल दी जाए तो क्या होगा, उसका जो भी प्रतिक्रिया करेगा वो व्यक्ति, वो स्टिमुलाई कहलाएगा। जैसे कोई गर्म बर्तन है, मान लीजिए कोई गर्म बर्तन है, तो गर्म बर्तन को हम जैसे ही टच करते हैं तो टच करने के बाद हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं बहुत तेजी से। तो जो गर्म बर्तन वो है पर्यावरण में बदलाव। और जो हमने अपने हाथ को पीछे खींचा, क्या गर्म बर्तन को टच करते समय आप सोचते हैं कि हमारे हाथ को पीछे खींचना है तब हाथ को पीछे खींचते हैं, या इंस्टेंट आप अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं बिना सोचे समझे। मतलब अगर कोई गर्म, जैसे कोई चीज गर्म है, आग के पास आपका हाथ जाते ही ऑटोमेटिक आप अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। उसके लिए आप अपने दिमाग में सोचते नहीं है कि आग में हमने हाथ, अगर हमारा हाथ गर्म चीज पे टच हो गया तो हमें पीछे खींचना चाहिए। वो अपने आप आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है किस चीज के प्रति, अनुक्रिया, है ना। जो भी पर्यावरण में बदलाव हो रहा है उस अनुक्रिया के प्रति सजीव जो प्रतिक्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम स्टिमुलाई या उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिमुलाई या उद्दीपन कहते हैं। ये अलग अलग कारणों से हो सकता है। जैसे थांगधार में बच्चे, क्या आप सभी क्लास 10th के बच्चे हैं? जैसी थांगधार में कितने बच्चे क्लास 10th के हैं, हाथ खड़े करके बताएंगे। जैसी डोंगल में बच्चे सभी आप क्लास 10th के ही है ना? जैसी डोंगल में बच्चे हाथ क्लास 10th के हैं, वेरी गुड वेरी गुड, हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। जीआईसी थांगधार में बच्चे कितने हैं क्लास 10th के बैठे हुए? जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो हाथ खड़े करके बताएंगे। ओके, आप लोगों का चैप्टर चल रहा है बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर क्या चल रहा है, नियंत्रण एवं समन्वय। आई होप, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जो पिछला चैप्टर था जैव प्रक्रम वाला, लाइफ प्रोसेसेस वाला, वो अच्छे से कंप्लीट किया होगा। मैं आपको फिर से बार बार ये कहूंगी कि लाइफ प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो उसमें आपका 4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा दिए गए थे। आपका पोषण, पाचन, श्वसन और उत्सर्जन, 4 चीजों के बारे में क्लियर कराया गया था। और उसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न, ये सभी करवाए गए। उसमें कोई कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि मैम ये एग्जैक्ट पर्टिकुलर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो वो आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। इस बार हमारे पास बहुत सारा टाइम है और आपकी तैयारी अगर आप मन लगा के कर रहे हो तो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। पिछले साल बच्चों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा जैसी अपेक्षा की जाती है,
तो इस बार कोशिश करेंगे सभी बच्चे साथ साथ अच्छे से पढ़ते चलेंगे, तैयारी को अपनी अच्छे रखेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम पे कोई परीक्षा का दबाव ना हो और आप अच्छी तरह से एग्जाम दे सकें बिना किसी मानसिक दबाव के। उसके लिए आपको, आपके हेल्प के लिए हम लोग हैं, आप चैट के माध्यम से अपनी समस्या को बता सकते हैं। हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं बच्चों, जो है नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि किस तरह से हमारा शरीर या पौधों का शरीर, है ना, चाहे वो पौधों की बात होगी या जंतुओं की बात होगी, तो हमारा शरीर किस तरह से पर्यावरण के प्रति रिस्पॉन्ड करता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है, किस तरह से वातावरण में जब बदलाव होता है तो किस तरह से हमारा शरीर उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है, वो कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण हमारे शरीर में उद्दीपन की प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल जैसे हीट है, आपका हीट जो है बच्चों, हीट है जैसे, तो हीट क्या है, हीट का मतलब ऊष्मा। ऊष्मा क्या है, अब हीट से बात करें, जैसे मान लीजिए कोई चीज गर्म हो गई, गर्म तवा है या आपका गर्म कोई बर्तन है ना, उसको आप टच करते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि हमें आपको अपने हाथ को पीछे खींचना है? सोचते नहीं है, ऑटोमेटिक क्या होता है, आप अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। किसी भी गर्म बर्तन में अगर जैसे आग में या गर्म पानी में किसी भी चीज में आपका हाथ टच होता है तो आप क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो जो आपने पीछे खींच लिया, ये प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, यही उद्दीपन कहलाती है। कोल्ड, बर्फ है, अगर बर्फ को आपके हाथ से टच करा दिया, क्या बहुत देर तक आप बर्फ को पकड़ के रख सकते हैं? थोड़ी देर तक आप खेल सकते हैं उधर, अदरवाइज उसके बाद आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, आपसे नहीं पकड़ा जाएगा। साउंड है, अलग अलग प्रकार की आवाजें होती हैं, बहुत तेज आवाज के प्रति भी हमारा शरीर क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। स्मेल है, एक आपकी गुड स्मेल होती है, गुलाब का फूल है या फूलों की महक है, वो आपके कहते हैं मन को प्रसन्न कर देती है, मन को खुश कर देती है। तो स्मेल, अगर गुड स्मेल है तो वो आपके मूड को अच्छा करेगी, मन को खुश करेगी। अगर उसी जगह पे कोई फाउल स्मेल है, गंदी स्मेल है, तो वो आपके मूड को अच्छा नहीं करती, मूड को खराब कर देती है। तो ये क्या है, ये आपका शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है, चाहे वो स्मेल के प्रति हो। कोई भी स्मेल है, बैड स्मेल है तो आपका शरीर बैड प्रतिक्रिया देगा। कैसे, मानसिक तौर पे आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आप किस नाक के पास गुलाब की खुशबू लेके चले जाएं तो आपको क्या लगेगा, वो क्योंकि अच्छी खुशबू है तो आपके मन को अच्छा करेगी और आपको अच्छा महसूस होगा, तो उससे आपको खुशी का अनुभव होगा। इसी प्रकार से टेस्ट है ना, कोई भी जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला देखते हैं तो क्या होता है, प्रतिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन को देखने पर आपके मुंह में लार आ जाती है, तो वो क्या है, वो भी एक प्रतिक्रिया है, आपके शरीर के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया है। टच है, किसी भी चीज को, चाहे वो गर्म है, ठंडा है, कोई जानवर ने नुकसान पहुंचा दिया है, कोई चोट लग गई है, कोई घाव है, कट लग गया है, कुछ भी, तो जो भी टच होता है वो उसके प्रति भी हमारा शरीर क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। जैसे आपने, हम पौधों के बारे में बात कर ले, छुई मुई के पौधे के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, छोटी छोटी पत्तियां जिसकी होती हैं, उसका नाम ही है टच मी नॉट। क्यों, उसको जैसे ही आप टच करते हैं पूरा का पूरा पौधा क्या होता है, सिकुड़ जाता है, मतलब उसकी पत्तियां जो है बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं। तो वो क्या है, वो भी वातावरण में एक प्रतिक्रिया दे रहा है। जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो उसके वातावरण में परिवर्तन हुआ और क्या हुआ, उसने अपनी आपकी अनुक्रिया के प्रति उसने प्रतिक्रिया दी और वो पौधा जो है वो बिल्कुल सिकुड़ गया। उसके अनुसार प्रेशर को भी हम फील कर सकते हैं और उससे भी हमारा शरीर प्रतिक्रिया देता है। ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि हमारा शरीर प्रतिक्रिया देता है। जहाँ पे ग्रेविटी है वहां पे हम बहुत बैलेंस होके चलते हैं। ग्रेविटी, आप स्पेस में देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, चांद पे देखिए कैसे इंसान प्रतिक्रिया देता है, जैसे धरती पे चलता है वैसे चांद पे मून वॉक करते हुए आपने कभी टीवी में देखा होगा, तो उसमें भी क्या होता है, कदम रखते कहीं है, पड़ता कहीं है,
मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, तो उसके प्रति भी हमारा शरीर क्या है, प्रतिक्रिया देता है। तो ये जो प्रतिक्रिया हमारा शरीर देता है ये 5 अंगों के द्वारा डायरेक्ट होता है। हमारे पास छोटे क्लासेस में सभी बच्चों ने पढ़ा है, हमारे पास ज्ञानेंद्रियां होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और वो ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हम सभी के पास। हमारे पास आंखें हैं जिससे हम कोई चीज देखते हैं। अब आंखों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, पानी का बताशा देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। पानी का बताशा, गोलगप्पे देखते ही मुंह में पानी आता है, रसगुल्ला देखते ही मुंह में, आपने चखा नहीं अभी, केवल आपकी आंखों का यूज हुआ। आपने अपनी आंख से देखा और क्या हुआ, प्रतिक्रिया क्या हुई आपके शरीर के द्वारा, मुंह में लार आ गई। तो वो क्या है, वो आपकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यूज किया। कैसे, ऐसा कैसे हुआ, देखा आपने आंख से लेकिन मुंह में लार बनी, तो ये एक प्रतिक्रिया है। ये कैसे हुआ, इसमें आपका क्या इस्तेमाल हुआ, आपकी जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है उसमें से एक आंखों का इस्तेमाल हुआ। कैसे आंखों से देखी गई कोई भी व्यंजन को देख करके आपके मुंह में लार बनी, तो वो प्रतिक्रिया जो है वो उद्दीपन कहलाती है। जैसे आपका कान, कोई भी मधुर संगीत सुनने पर आपके कान को बहुत अच्छा महसूस होता है, आपका मूड रिलैक्स हो जाता है, आपको बहुत खुशी का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। बहुत से बच्चे डांस भी करने लगते होंगे मधुर संगीत को सुन के। और कोई भी लड़ाई झगड़े की आवाज अगर आ रही हो, है ना, 2 एग्जाम्पल दूंगी मैं। एक बहुत मधुर संगीत आपने सुना, सेंसरी ऑर्गन आपका यूज हुआ कान, आपके कानों के इस्तेमाल से आपने आवाज को सुना। अलग अलग प्रकार की आवाजें होती हैं। आपने कोई मधुर संगीत सुना तो रिएक्शन में क्या होगा, आपके शरीर के द्वारा आपका मूड अच्छा होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। उसी जगह पे टीवी पे आप देखते हैं डिबेट आती है, आजकल पॉलिटिकल डिबेट्स आती हैं, तो जिसमें क्या होती है, पत्रकार और जितने भी गेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई होती है जोर जोर से। तो क्या दोनों में आपको अच्छा महसूस होता है? जिन बच्चों को क्रिकेट पसंद है तो कमेंट्री सुनते हैं तो कैसा महसूस होता है? केवल आप अपने कान से सुन रहे हैं फिर भी आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपको अच्छा महसूस हो रहा है। कहीं जगह पे बहुत, जहां लड़ाई झगड़े की आवाज आपने सुनी, आपको बुरा महसूस होता है। और जब आप अच्छी चीज सुनते हैं, जैसे आपको जो पसंद है, अलग अलग व्यक्ति पे डिपेंड करता है, अलग अलग बच्चे पर डिपेंड करता है कि किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। तो जिसको जो चीज पसंद है, पसंद की जब चीज सुनते हैं आप, तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। जब आप कोई लड़ाई झगड़े की चीज सुनते हैं तो आपका मूड खराब होता है। तो हमारा शरीर हर उस अनुक्रिया के प्रति क्या देता है बच्चों, प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, जैसे कान से, कान का इस्तेमाल तो 5 सेंस ऑर्गन्स में आपका एक तो आंख हो गई, आंख का प्रयोग जैसे ही होता है, क्वेश्चन ये है कि कैसे हम आंख से देख, हमने रसगुल्ला देखा और मुंह में हमारे पानी आया। ये डायरेक्शन, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि बच्चों लिखो, तो मैं आपको आदेश दे रही हूँ एक तरीके से कि लिखना है, तो आप क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। आपके टीचर्स कहते हैं खड़े होके रीड करो, तो आप खड़े होके रीडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्या है आपके शरीर में कि देख रहे हैं आप अपनी आंखों से, आपने आंख से रसगुल्ला देखा लेकिन मुंह में पानी आया। तो यानी कि आपके शरीर के भीतर भी कोई आपका मास्टर मौजूद है और वो मास्टर आपके ब्रेन को डायरेक्ट करता है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम मौजूद है कि कोई चीज जब हम आंख से देखते हैं तो क्या होता है, एक तरीके का आदेश होता है, एक तरीके का डायरेक्शन होता है कि अब मुंह में पानी आना चाहिए, क्योंकि खाना खाने का संबंध डायरेक्ट हमारे पाचन तंत्र से होता है। शुरुआत हमारे मुंह से होती है। आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा ही है कि डाइजेशन जो है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाते हैं, यानी हमारे मुंह में ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हम खाना खाने से पहले ही हमारा शरीर तैयार हो जाता है किसी भी चीज को पचाने के लिए। हमने खाना देखा, देखते ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई, खाना खाया गया बाद में। रसगुल्ला आपने देखा, खाएंगे बाद में, लेकिन पहले ही वो चीज स्टार्ट हो जाएगी, पहले ही मुंह में लार बननी शुरू हो गई। तो ये क्यों हुआ, है ना, किसने आपके ब्रेन को ये डायरेक्ट किया? जैसे देखो ब्रेन, ये सारा जो सिस्टम है ना, आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियों की बात रही है, 5 ज्ञानेंद्रियां जो है उसको कंट्रोल करने वाला जो होता है बच्चों, वो होता है हमारा ब्रेन।
जिसे हम कहते हैं हमारा मस्तिष्क होता है। जैसे कंप्यूटर के पास सीपीयू होता है, तो सीपीयू से ही आप कोई भी कमांड देते हैं तब आपका कंप्यूटर उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। उसी तरह से क्योंकि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अनैच्छिक कमांड होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, जिसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी, मतलब हमें अपने माइंड को ये बोलना नहीं है कि रसगुल्ला मैंने देखा है अब मेरे मुंह में लार बननी चाहिए, ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिक होता है। आपने जैसे ही अपनी आंख से यानी सेंसरी ऑर्गन आईज का यूज हुआ, कोई स्वादिष्ट व्यंजन दिखा तो आपके मुंह में लार बननी शुरू हो गई ऑटोमेटिकली। तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं जैसे कभी कभी होता है कि कोई चीज आपने सभी से सुना होगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक एक ऐसा शब्द होता है कि मतलब जिससे आपको खुद से एफर्ट नहीं, क्योंकि वो ऐच्छिक नहीं है। आप अपने माइंड को, आप अपने मन को तो अपने हिसाब से चला सकते हैं, पर आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिमाग अपने आप करता है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आप उसको निर्देश देते हैं, है ना। तो माइंड के पास सोचने की पावर होती है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनैच्छिक और ऐच्छिक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि आग में अगर आप हाथ, आपका बाई चांस भी पड़ जाए तो अपना हाथ आप अपने आप पीछे खींच लेते हैं, उसके लिए आपको निर्देश, अगर निर्देश का वेट करना हो कि आपको खुद निर्देश देना है तब आपका हाथ पीछे आएगा, उतनी देर में तो हाथ जल जाएगा। तो इसमें जो ये हम चैप्टर पढ़े नियंत्रण और समन्वय, इसमें आपके पांचों ज्ञानेंद्रियों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपके आंख का रोल मैंने बताया, आपके कान का रोल बताया, आपकी त्वचा, ये भी आपके सेंस ऑर्गन्स में आती है। त्वचा, कोई भी चीज जैसे ही आप टच करते हैं, है ना, टच आप महसूस कर सकते हैं। कोई चीज ठंडी है, गर्म है, ठंडक का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है ना, बर्फ गिर रही है, अलग अलग मौसम को हमारी त्वचा महसूस कर सकती है। हमारी त्वचा चोट को महसूस कर सकती है, हमारी त्वचा दबाव को महसूस कर सकती है। तो त्वचा भी क्या है, ज्ञानेंद्रियों में से एक है, सेंसरी ऑर्गन्स में से, और ये भी जो है, ये भी आपके नियंत्रण और समन्वय वाले पार्ट में योगदान करती है। तो ये जो आपका बच्चों 3 सेंसरी ऑर्गन्स, 2 और सेंसरी ऑर्गन्स है, आपके आंख है, कान है, त्वचा है, आपकी जीभ है, जिह्वा है, ज्ञानेंद्रियां आपकी क्या है, जिह्वा है, जिसे हम जीभ कहते हैं। ठीक है, और क्या है, आपकी नाक है। तो ये जो पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं, इन सेंस ऑर्गन्स के काम के कारण हमारा शरीर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है ना। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है, ये किस रूप में होता है, ये हमारे अंगों की गति के रूप में होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुलाई के प्रति, तो वो किस रूप में करते हैं, शरीर की गति के रूप में करते हैं, शरीर की गति। जैसे आपको मैंने बताया कि आग में हाथ जाते ही हम अपना हाथ पीछे को खींचते हैं, तो क्या हुआ, हमारे शरीर में एक प्रकार की गति हुई। तो ये जो गति होती है, मैंने आपको बताया कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कैसे करता है हमारा शरीर, गति के रूप में करता है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे पेड़ की वृद्धि भी एक प्रकार की गति है, हम लोगों का चलना भी एक प्रकार की गति है, लेकिन उस वृद्धि वाली गति में और हमारे चलने वाली गति में डिफरेंस है। तो स्टिमुलाई क्या चीज हो गया, स्टिमुलाई का मतलब ये हो गया कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के प्रति जीव जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, हीट हो सकता है उसका कारण, कोल्ड हो सकता है उसका कारण, विभिन्न प्रकार की आवाजें हो सकती हैं उसका कारण, अलग अलग तरीके की बहुत सारी स्मेल्स हैं वो उसका कारण हो सकती हैं, टच उसका कारण हो सकता है, दबाव प्रेशर उसका कारण हो सकता है, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल उसका कारण हो सकता है, वाटर यानी कि पानी भी उसका कारण हो सकता है। लेकिन ये जो कारण बताए जा रहे हैं, इन
सभी कारणों को महसूस करने के लिए आपके पास क्या है? इन सभी कारणों को महसूस करने के लिए आपके पास है ज्ञानेंद्रियां, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे पास हैं और इन 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज करके हम इस चीज को कर पाते हैं। पांचों सेंस ऑर्गन्स जो बहुत छोटी क्लास में आप सभी ने जाना था कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स का मतलब है कि ऐसे ऑर्गन्स जिनके कारण हम कुछ महसूस कर पाते हैं, है ना, जिसके कारण हम कुछ महसूस कर पाते हैं। जैसे अगर हमारी स्मेल का सेंस है तो हम कैसे महसूस करेंगे? अगर हमारी नाक एकदम सही सुचारू रूप से काम कर रही है तभी हम किसी महक को ले सकते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रियां भी बीमार होने पर क्या होती हैं? अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाती हैं। आप सभी को पता है जब पिछले कुछ समय के दौरान कोविड चल रहा था तो उसके लक्षणों में क्या चीज आई थी? एक लक्षण ऐसा भी आया था कि स्मेल और टेस्ट दोनों चीज गायब हो रहा था उस व्यक्ति का। जिसको भी कोविड हो रहा था उसकी टेस्ट और स्मेल गायब हो रहा था, मतलब वो कुछ भी खा रहा हो स्वाद नहीं महसूस हो रहा, कुछ भी महक रहा हो या बदबू हो रही हो उसकी स्मेल भी नहीं महसूस हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि 2 सेंस ऑर्गन्स ने काम करना कम कर दिया या बंद कर दिया। कहते बिल्कुल टेस्ट चला गया था, बिल्कुल नाक से स्मेल भी नहीं हो रही थी। कोई भी चीज सूंघने पर भी, आप कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है अजवाइन की या कपूर की, तो आप अजवाइन या कपूर की स्मेल को भी जब ले रहे थे तो जिनको भी कोविड देखा गया तो उनको ये देखा गया कि उनके साथ क्या हुआ, उनकी सेंसरी ऑर्गन्स पर भी प्रभाव पड़ा। कैसे? वो किसी भी चीज को स्मेल नहीं कर पा रहे थे, मतलब सूंघ नहीं पा रहे थे। सूंघ तो रहे थे लेकिन उस महक का अनुभव नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो सेंसरी ऑर्गन्स पे असर पड़ा। कोई भी चीज खा रहे हो, कितनी भी मीठी हो तो वो मीठा नहीं महसूस कर रहे थे और कड़वी हो तो कड़वा भी नहीं महसूस करते, यानी कि 2 सेंसरी ऑर्गन्स पर प्रभाव पड़ा। महक के लिए नाक पे प्रभाव पड़ा। तो ऐसा कौन सा सिस्टम था जिसमें प्रॉब्लम आई, है ना। तो हमारे पास क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों की मदद से ही हम ये जो कारण बताए गए आपको, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर, इसको हम महसूस कर पाते हैं। तो इन सेंसरी ऑर्गन्स का ठीक तरीके से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सेंसरी ऑर्गन्स हमारे ठीक तरीके से काम कर रहे हों, प्रॉपर जिसको कहते हैं कि सुचारू रूप से काम कर रहे हों, तो स्टिमुलाई के प्रति जितने भी सजीव हैं वो बॉडी मूवमेंट्स के रूप में क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। जैसे आपकी आंख है, आंख से हम कोई चीज देखते हैं, अगर हम कुछ अच्छा देखते हैं तो महसूस कैसा करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं। अगर हम कुछ खराब चीज देखते हैं तो हम महसूस भी खराब करते हैं। तो ये आंखों से अपने आप आपने कुछ अच्छा महसूस किया तो आपकी आंखों में खुशी आ जाती है। आप कुछ, मान लीजिए कोई दुख वाली जगह पे पहुंच गए आप, तो वहां पे आपकी आंखों से आंसू निकलता है। हम सोचते नहीं है, हम अपने माइंड को बोलते नहीं है कि अब रोना है ना। पिटाई होने पर रोते अपने आप है, मतलब कहते नहीं है कि अब पिटाई हो रही है अब रोना शुरू करना है, 1 2 3 स्टार्ट, अब रोएंगे हम, ऐसा तो नहीं होता है। जब रोना होता है तो अपने आप आदमी रोने लगता है। खुश होना होता है तो आंखों में खुशी की चमक भी दिखाई पड़ती है। तो ये क्या है? ये भी आपकी ज्ञानेंद्रियों में से एक है। तो मतलब हम जो कुछ भी महसूस कर पा रहे हैं उसको हमारे अंग जो है एक प्रतिक्रिया के रूप में, अंगों में बॉडी मूवमेंट्स के रूप में हम उस प्रतिक्रिया को दिखाते हैं, ठीक है। और ये कैसा है? ये ऐसा है कि आपको स्पेशली इसके लिए निर्देश देने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई हमारे शरीर में ऐसा अंग है जो इसको कंट्रोल करता है, जो इसको नियंत्रित करता है। और कोऑर्डिनेट करने का मतलब है कि वही जो मैंने आपको बताया, समन्वय का मतलब क्या है? आप किसी भी स्वादिष्ट व्यंजन को देख रहे हैं तो यूज क्या हो रही है? आपकी आंखें, और लार कहाँ बन रही है? आपके मुंह में बन रही है। तो आपके मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स थी, जो लार ग्रंथियां थी, उनको ये कैसे पता चला कि आपका कुछ खाने का मन कर रहा है या आप कुछ अच्छा, कुछ स्वादिष्ट देख रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? ये समन्वय, ये कोऑर्डिनेशन कैसे आया?
इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि आपके मुंह में, सभी को पता है, मैंने आपको पाचन पढ़ाते समय बताया था कि हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, इसमें लार बनती है। लार बनना शुरू हो जाती है खाने से पहले ही, खाने को देखते ही लार बनना शुरू हो जाती है। तो ये जो लार देखते ही नहीं, आप इवन सोचने पर भी लार बननी शुरू हो जाती है। तो ये जो होता है, सलाइवा का प्रोडक्शन होने लगता है, जिसमें अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। तो ये प्रोडक्शन आप सोचो, इवन केवल सोचने पर, कोई स्वादिष्ट चीज के बारे में आप सोचते हैं, आपका मन कहने लगता है हमें वो खाना है, और उसके बाद हम उसको खाते बाद में है, पाचन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई। तो देखा हमने आंख से, सोचा हमने मन से, लार बन रही है मुंह में। ये समन्वय कैसे हो रहा है, ये कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है हमारे अंगों के प्रति, क्योंकि हम इसके बारे में आप सोच के देखो, कभी आप कहते नहीं है अपने माइंड से हर चीज के लिए, आप उसको डायरेक्ट नहीं करते, आप निर्देशित नहीं करते हैं कि अब मैं सेब खाने के बारे में सोच रहा हूँ, अब मैं सेब काटूंगा, अब मैं सेब खाऊंगा, तो अब मेरे मुंह में लार बननी चाहिए। ऐसा हम निर्देशित नहीं करते हैं। ये कैसे होता है? ऑटोमेटिक होता है। तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है कि सूचना पहुंच रही है ना, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम जरूर है जिससे ये सूचना पहुंच रही है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स तक कि अब ये व्यक्ति सेब के बारे में सोच रहा है, तो मतलब सेब खाएगा, सेब कटेगा। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप अगर सेब के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके शरीर ने पहले ही तैयारी कर ली कि सेब को पचाना है ना। और उसके बाद आपका मूड चेंज हो गया, तब आपका मूड खराब होता है। मान लीजिए आप कोई चीज सोच रहे हैं कि ये खाना है और नहीं खाने को मिलता है, जिसको कहते हैं कि भूख लगने पर खाना ना मिलना, तो उसमें क्या होता है? प्रतिक्रिया देता है हमारे शरीर, या तो दुख होगा या गुस्सा आएगा, कोई ना कोई प्रतिक्रिया देगा हमारा शरीर। तो ये जो समन्वय है, ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, ये कैसे होता है, उस सिस्टम के बारे में ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आपकी जीभ, आपने मुंह में कोई खाना डाला और आपको स्वाद का अनुभव हो गया। आपने मुंह में कोई चीज डाली, अच्छा स्वाद है, जो आपको पसंद है, तो आपको अच्छा महसूस होने लग गया। आपको कड़वा महसूस होता है, आपको मीठा अलग महसूस होता है, खट्टा अलग महसूस होता है, तो उसके लिए आपकी जीभ काम करती है। आपकी जीभ में अलग अलग पोर्शन होता है जहां से आप अलग अलग स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। आपके पास नाक होती है सेंस ऑर्गन्स के रूप में। नाक का भी ऐसे, जैसे मैं बता रही थी आपको कि नाक और जीभ, ये 2 सेंसरी ऑर्गन्स कोविड के दौरान जो है प्रभावित हुई। नाक से स्मेल नहीं ले पा रहा था इंसान, और जीभ से स्वाद भी नहीं ले पा रहा था, तो टेस्ट भी चला गया और नाक से स्मेल भी चली गई। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ कि ये आपका ज्ञानेंद्रियां उसमें प्रभावित हो गई, है ना। तो स्टिमुलाई का मतलब क्या है? स्टिमुलाई का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब बॉडी मूवमेंट के रूप में रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे हमारे पर्यावरण में जब कोई परिवर्तन होता है, चाहे हम कहीं यात्रा कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तब भी हमारा शरीर क्या करता है? प्रतिक्रिया देता है। कई बार क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, आपने सुना होगा, एलर्जी शब्द का नाम सुना होगा। कोई मेडिसिन खा लेने पर हमारे शरीर के अंदर का जो सिस्टम है उसको सूट नहीं किया और लाल लाल चकत्तों के रूप में हमारे पूरे शरीर पे उभर गया, वो क्या है? उसको कहते हैं एलर्जी। यानी कि अगर हमारा शरीर किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहा है तो गुड प्रतिक्रिया के रूप में, मतलब जो भी प्रतिक्रिया होगी वो अच्छे रूप में होगी, और प्रतिक्रिया खराब रूप में भी होती है। हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करता है, अच्छे रूप में भी रिस्पॉन्ड करता है, खराब रूप में भी रिस्पॉन्ड करता है। जैसे मैंने आपको बताया, गुलाब की महक सूंघने पर आपको अच्छा महसूस होता है, तो वो कैसी है? अच्छी प्रतिक्रिया है। कोई खराब चीज, कोई सड़ती हुई चीज को स्मेल करेंगे तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, वो कैसी हुई? वो बुरी प्रतिक्रिया हुई। तो रिस्पॉन्स कैसा होता? जैसा परिवर्तन होगा वैसा रिस्पॉन्स होगा हमारे शरीर के द्वारा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टिमुलाई या उद्दीपन, है ना। तो इसके लिए 5 ज्ञानेंद्रियां आपकी जो है वो काम आती है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है?
अब ये जो सिस्टम चल रहा है, मैंने आपको बताया कि कोई स्वादिष्ट चीज को आप देखते हैं तो आपको देख आप आंख से रहे हैं, नियंत्रित आपका दिमाग कर रहा है, लार आपके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स में बन रही है। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, कोई भी उद्दीपन के प्रति प्रॉपर रिस्पॉन्स हो, इसके लिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग मिल करके क्या करते हैं, वर्क टुगेदर, एक साथ मिल करके काम करते हैं, तब ये कोऑर्डिनेशन हो पाता है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म टू produce a proper response to a stimulus is called coordination। यानी कि जब हमारे शरीर के अलग अलग अंग मिल करके काम करते हैं, एक स्टिमुलस के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देनी है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन या समन्वय। पौधों में उसके लिए प्लांट हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स होते हैं, और इंसानों में तंत्रिका तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तंत्रिका तंत्र का मतलब नर्वस सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब अंतःस्रावी तंत्र। तो उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले सेशन में हम इसी चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।